गणेश गीता गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड के अंतर्गत कुल 11 अध्यायों में विस्तृत है। इसमें मूल रूप से संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी द्वारा वरेण्य को दिए गए ब्रह्म विद्या रूपी उपदेशों का वर्णन है, जिसे व्यास जी द्वारा अनादि सिद्ध योगी कहा गया है। इसे सुनकर राजा को मुक्ति पद प्राप्त हो गया। इसी परम ज्ञान को व्यास जी ने सूत जी को सुनाया। फिर क्रम से ऋषि सौनक तथा परम भागवत सुखदेव जी ने इसे प्राप्त किया। उपदेशों के विषय प्राय भगवत गीता के समान ही हैं। इस गीता में कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग, योग साधना, प्राणायाम, मानस पूजा, सगुणों उपासना, विभूति योग, गणेश जी के विश्व रूप का दर्शन, त्रिविध प्रकृति तथा उसके अनुसार जीव की गति आदि अन्य अन्य महत्वपूर्ण विषयों का वर्णन है, जो साधन एवं तत्व ज्ञान की दृष्टि से बड़ा कल्याणकारी है। इस गीता के अंत में इसके पाठ तथा मनन करने का महात्म्य भी वर्णित है। गणपत्य संप्रदाय के अत्यंत सम्माननीय इस ग्रंथ पर संस्कृत तथा मराठी में कई टीकाएं भी मिलती हैं, जो इसकी विशिष्टता की परिचायक है। इसी गणेश गीता को यहाँ सा अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला अध्याय सूत सौनक संवाद में गणेश गीता का उपक्रम। सुखदेव जी बोले, पूर्व काल में महात्मा सौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता का वर्णन किया था। सूत जी बोले, हे भगवान, आपने अष्टादश प्राणों के सार रूप अमृत का मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत का पान करने की मेरी इच्छा है, जिस अमृत को पाकर मनुष्य ब्रह्म रूप हो जाते हैं। हे महाभाग, उस योग अमृत का कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग को प्रकाशित करने वाली गीता का अब तुमसे मैं वर्णन करता हूँ, जिसको राजा वरेण्य के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने कहा था। राजा वरेण्य बोले, हे विघ्नेश्वर, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझसे योग मार्ग का वर्णन कीजिए। श्री गजानन बोले, हे राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्थिर हो गई है। सुनो, मैं योग अमृत से परिपूर्ण गीता तुमसे कहता हूँ। योग इस शब्द का ही अर्थ योग नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, और इंद्रिय संपन्न होने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति तथा हाथी घोड़ों की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। इंद्र पद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा अथवा सत्य लोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। हे राजन, शिव पद की प्राप्ति होना, वैष्णव पद की प्राप्ति होना, सूर्य चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का भी नाम योग नहीं है। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरण स्वरूप अथवा संपूर्ण पृथ्वी के आधिपत्य पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु यथार्थ योग वही है जिसको पाकर ज्ञानी लोग विषयों को जीतकर ब्रह्मचर्य पूर्वक संसार से विरक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोग तीनों लोकों को बस में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है और वे सत्पात्रों को ज्ञान भी प्रदान करते हैं। वे जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी सरोवर में मग्न रहते हैं और नेत्र मूंद कर अपने हृदय में स्थित पर ब्रह्म का दर्शन करते रहते हैं। योग से वशीभूत किए अपने चित्त में
पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वे संपूर्ण प्राणियों को अपने समान समझते हैं। कहीं किसी से प्रताड़ित, कहीं किसी से बुलाए गए और कहीं किसी से आश्रित होकर दयापूर्ण हृदय से क्रोध को जीते हुए जितेंद्रिय वे योगी लोकों पर अनुग्रह करने के लिए ही पृथ्वी पर विचरते हैं। प्रिय राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले मिट्टी, पत्थर तथा स्वर्ण में समान दृष्टि रखने वाले इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे अब कहता हूँ, सुनो। जिसके श्रवण करने से प्राणी पापों से और भवसागर से मुक्त हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि रूप योग है, उसी को मैं यथार्थ योग मानता हूँ। मैं ही अपनी लीला से अनेक भेष धारण करता हुआ इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। हे प्रिय, मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति और मैं ही सूर्य हूँ। एकमात्र मैं ही मनुष्यों का स्वामी हूँ। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश, इन 5 प्रकार से मैं पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत के कारण का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल और दसों दिशाएं, 8 वसु, मुनि, गौ, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, नाग, 7 वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी, संपूर्ण जगत का नेत्र, सभी कर्मों से अलिप्त, निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही अव्यय आनंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को तथा श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। वह माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है। योग से जब सने सने अनेक जन्म के माया के कपाट दूर हो जाते हैं, तब यह प्राणी विषयों से जगकर और उनसे विरक्त होकर इस ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म शस्त्र समूह से कट नहीं सकता और अग्नि से दग्ध नहीं हो सकता, जल से गल नहीं सकता, पवन से सूख नहीं सकता और हे राजन, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। वेद त्रयी में श्रद्धा रखने वाले तथा केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति में कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को स्वीकार नहीं करते। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल को देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्य के भोग में ही लगे रहते हैं। उन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे स्वयं ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में पड़े रहते हैं। जिसके लिए जो कर्म विधान है, वह कर्म मुझे अर्पण कर देना चाहिए। तभी इन प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महान अंकुर नष्ट हो सकते हैं। चित्त की शुद्धि ही विज्ञान की प्राप्ति में प्रधान साधन होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने पर ब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करें, वह बुद्धि युक्त होकर करें। किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई कर्म का त्याग करे, तो उससे उसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान में प्रथम अधिकार भी कर्म से ही प्राप्त होता है। कर्म से शुद्ध हृदय होकर साधक अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है। उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं दूसरा उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, शत्रु, बंधु तथा पुत्र, प्रियजन में समान दृष्टि करनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखते हुए सुख दुख, क्रोध हर्ष, भय
इनमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, हानि लाभ, जन्म मरण, इन सब में मन को समान रखना उचित है। संपूर्ण वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना सूर्य, चंद्रमा, जल अग्नि, शिव शक्ति, वायु, ब्राह्मण, सरोवर, पापहारी, महानदी, तीर्थ, क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य और पक्षी, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है, वही योग को जानने वाला कहलाता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, वही मेरी दृष्टि में योगी है। अपने धर्म में आसक्त चित्त वाले प्राणी की देव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की शुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। और उसी बुद्धि के न होने से यह प्राणी धर्म अधर्म का त्याग कर देता है। इस कारण योग में बुद्धि लगाना उचित है। कर्तव्य कर्मों में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति धर्म और अधर्म के फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर अनामय परम पद को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि अविद्या के अंधकार से अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का सकाम वेद वाक्य आदि को में वैराग्य हो जाता है। जब तीनों वेदों में प्रतिपादित किए गए सकाम कर्म से यह बुद्धि पूर्णतः और परमात्मा में लगकर निश्चल हो जाती है, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान व्यक्ति मन की संपूर्ण इच्छाओं का त्याग कर दे और अपने आत्मा में आप ही से संतुष्ट हो जाए, तब यह स्थिर बुद्धि कहलाता है। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा न रखने वाला, दुख में अनुद्विग्न, भय, क्रोध और राग से रहित व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, इसी प्रकार से योगी को उचित है कि वह विषयों से इंद्रियों को समेट ले। भोजन त्यागने वाले साधक के विषय तो नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, इंद्रियगण मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन बलात् हर लेती है। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को इंद्रियों को वश में करने का यत्न करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उनमें अनुराग हो जाता है। आसक्ति अनुराग से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान की उत्पत्ति और इससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से वह प्राणी भी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने बस में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को अपने बस में रखने वाले महापुरुष संतोष और शांति को प्राप्त होते हैं। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं होता। पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देता है, वैसे ही जो मन विषयों में विचरने वाले अवसीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों के पीछे भागता है, वह प्रज्ञा को हर लेता है। हे राजन, अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है, उसमें
इंद्रिय को बस में करने वाले संयमी योगी जागते हैं, और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं, वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि स्वरूप है। जिस प्रकार से नदियों आदि के सभी जल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, इसी प्रकार सब कामना पूर्ण होने वाले को भी शांति नहीं होती। इस कारण प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करें, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं का त्याग करता है, नित्य ज्ञान में मग्न रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी दैव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। दूसरा अध्याय, कर्म योग। वरेण्य ने कहा, हे भगवान, आपने ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों का वर्णन किया। आप दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो, उसे कहिए। श्री गजानन बोले, हे प्रिय, इस चराचर जगत में मेरे द्वारा पहले वर्णित दो प्रकार की स्थिति है। सांख्य शास्त्र जानने वालों की ज्ञान योग से और कर्म के अधिकार जनों की कर्म योग से शुद्धि होती है। कर्म में आसक्त जन कर्मों के आरंभ ना करने से निष्क्रिय हो जाते हैं। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्याग देने से सिद्धि नहीं होती। किसी दशा में क्षण मात्र भी कर्म बिना किए कोई नहीं रह सकता। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण सबको ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को रोककर मन ही मन में इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस इंद्रिय लोलुप दुरात्मा को तुच्छ आचार वाला कहा जाता है। हे राजन, जो मन से इंद्रियों का संयम करके कर्मेंद्रियों से निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान करता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। कर्म ना करने से तो फल की कामना करके भी कर्म करना श्रेष्ठ है, कारण कि सब कर्मों का त्याग करने से तो शरीर यात्रा भी नहीं हो सकती। जो प्राणी कर्मों का फल मुझ में समर्पण नहीं करते, वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते हुए निरंतर मुझे अर्पण करके कर्म बंधन का नाश करना चाहिए। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं, वे कहीं और कभी बंधन के कारण नहीं होते, किंतु जो वासना पूर्वक फल आसक्ति पूर्वक किए गए कर्म हैं, वे ही बलात् प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूप नित्य कर्म के ही साथ साथ मनुष्यों के वर्णों को रचकर कहा, हे मनुष्यों, तुम यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। यह शिक्षा कल्प वृक्ष के समान तुम्हारी इष्ट सिद्धि को देने वाली हो। तुम देवताओं को अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करें। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के लिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है, वह चोर है। जो देव आराधना रूप यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न का भोजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होते हैं, और जो अपने निमित्त ही भोजन बनाते हैं, वे पापी मानव पाप का ही भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, और ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते हैं। इस कारण हे राजन, आप इस यज्ञ में और विश्व में स्थित मुझे ही जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो अधम प्राणी है, वह इसमें
इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मनाता है। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाला है, वही आत्मा राम और सबका प्यारा है। जो प्राणी आत्म तृप्त है, उसे किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार का प्राणी कार्य अकार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होता, तथा संपूर्ण प्राणियों में इसका कभी कुछ साध्य नहीं होता। इस कारण हे राजन, प्राणियों को आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। जो आसक्त होता है, उसकी दुर्गति होती है, और अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, प्राचीन काल में कर्म करने से बहुत से राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त ही अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महान पुरुष करते हैं, वही कर्म अन्य सब करते हैं। जो कर्म महान पुरुष करते हैं, वही कर्म अन्य सब करते हैं। वह जिसको प्रमाण मानते हैं, दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई वस्तु स्वर्ग आदि में भी दुर्लभ नहीं है, और मैं कर्म करके किसी अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं करता हूँ। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। और हे महामते, यदि मैं आलसी तथा स्वच्छंद होकर कर्म ना करूं, तो सभी वर्ण कर्म छोड़कर केवल मेरा अनुगमन करने लगेंगे। तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे इस संसार का नाश करने वाला और वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही होऊंगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, इसी प्रकार विद्वान को उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर वह कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि का त्याग करें, तथा योग युक्त होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दें। हे राजन, अविद्या और गुणों के वशीभूत हुआ निरंतर कर्म करने में लगा हुआ व्यक्ति अहंकार से मूढ़ होकर अपने को कर्ता बताता है। जो कोई आत्मज्ञ सत्व आदि गुण तथा उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि इंद्रियां अपने विषयों में वर्तमान है, तो वे ऐसा जानकर कर्म में लिप्त नहीं होते। सत्व रज तम, इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उन अविश्वासी और आत्मद्रोहियों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान ना करें। इस प्रकार पंडित को उचित है कि मुझ में ही नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे, तो वह अहम और ममता बुद्धि का त्याग करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्या न करने वाले जो भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञान से चित्त के नष्ट होने के कारण इस मार्ग का अनुष्ठान नहीं करते, उन ईर्ष्यालु, मूर्ख और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है और उसी स्वभाव का अनुगमन करता है, तो स्वभाव को ग्रहण न करना व्यर्थ है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के विषय में काम और क्रोध उत्पन्न होते हैं। इनके बस में नहीं होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रु रूप हैं। अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी अच्छा है, और दूसरे का धर्म गुण युक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना भी परलोक में कल्याणकारी है, परंतु दूसरे का श्रेष्ठ धर्म भी भय प्रदान करता है। वरेण्य ने कहा, हे गणेश जी, प्राणी जो पाप करता है, वह जिसके द्वारा प्रेरित होता है, इच्छा नहीं करता हुआ भी बलात् किससे प्रेरित होता हुआ वह पाप आचरण करता है। श्री गणेश जी बोले, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए ये काम और क्रोध ही दो महापापी हैं। ये लोगों को अपने बस में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महान शत्रु जानो। जिस प्रकार माया जगत को ढकती है, जैसे भाप जल को और
जैसे वर्षा काल का मेघ सूर्य को ढक लेता है, इसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। महाबली सदैव द्वेष करने वाले और कभी पूरा ना हो सकने वाले इस इच्छा रूप काम ने ही बुद्धिमानों के ज्ञान को भी ढक रखा है। यह काम बुद्धि, मन तथा इंद्रियों के आश्रित होकर रहता है। उन्हीं से ये ज्ञान को आच्छादित करके यह ज्ञानियों को भी मोहित करता है। अतः पहले मन के सहित इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस मनोउद्भव पापी काम को जीतना चाहिए। स्थूल देह से इंद्रियां परे हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से आत्मा को जानकर बुद्धि से ही मन को स्थिर करके काम रूपी शत्रु को मारकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। तीसरा अध्याय, ज्ञान योग। श्री गणेश जी बोले, पूर्व काल में सृष्टि उत्पन्न करने के समय तीन गुणों से युक्त तीन शरीर में रहने वाले उत्तम योग का निर्माण करके मैंने विष्णु से इसका वर्णन किया था। विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, हे राजन, कलयुग में यह बहुत काल बीत जाने से इसके उपरांत परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षि गण जानते रहे। हे राजन, कलयुग में यह बहुत काल बीत जाने से नष्ट हो गया तथा इसे श्रद्धा विश्वास के अयोग्य तथा निंदनीय समझा गया। अब फिर तुमने मेरे मुख से इस पुरातन योग को सुना है। यह गुप्त से गुप्त, अत्यंत कल्याणकारक और संपूर्ण वेदों का सार है। राजा वरेण्य बोले, हे गजानन, आप तो इस समय गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, फिर आपने विष्णु से यह उत्तम योग किस प्रकार से वर्णन किया? गणेश जी बोले, हे राजन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते। हे महाबाहो, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और युग युग में प्रलय के समय मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही श्रेष्ठ ब्रह्मा हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत हूँ। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा सभी जीवों का आत्मा, अनादि ईश्वर हूँ और त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर मैं ही अनेक अवतार धारण करता हूँ। जिस समय अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, उस समय साधुओं की रक्षा और दुष्टों को मारने के लिए मैं अवतार लेता हूँ। मैं अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म का स्थापन करता हूँ और अनेक प्रकार की लीला कर आनंद से दुष्टों तथा दैत्यों का वध करता हूँ। अनेक रूप धारण कर मैं वर्ण, आश्रम, मुनि और साधुओं का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूति को, मेरे कर्म, वीर्य और रूप को जानता है तथा अहंकार और ममता बुद्धि का त्याग कर देता है, वह मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित, निर्वय, क्रोधहीन, मुझ में ही आश्रित, मेरी ही उपासना करने वाले विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर अनेक प्राणी मुझको प्राप्त हो गए हैं। श्रेष्ठ जन जिस जिस भाव से मेरा सेवन करते हैं, मैं अविनश्वर उनको वैसा फल निश्चय ही देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरे अनुयायी हो जाएं, इसी प्रकार का व्यवहार वे अपने तथा दूसरे मनुष्यों में करते हैं। जो कर्मों के फल प्राप्त होने की इच्छा से देवों उपासना करते हैं, उन उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे पाप रहित, मृत्यु लोक में मैंने चारों वर्णों को सत्व, रज, तम इन गुणों से और कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूँ, परंतु पंडित जन मुझे अकर्ता जानते हैं। वे मुझे अनादि, ईश्वर, नित्य और कर्मों के गुणों से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता। ऐसा जानकर
पूर्व में मुमुक्षु जन कर्म करते थे, वासना जो कि संसार का मूल और दृढ़ कारण है और वही अज्ञान का बंधन है, इसे जानकर प्राणी सबसे मुक्त हो जाता है। क्या कर्म और क्या अकर्म, यह मैं अब तुमसे कहता हूँ। इसके जानने में बुद्धिमान ऋषिगण भी मोह को प्राप्त होकर मौन रह गए हैं। हे प्रिय, कर्म, अकर्म और विकर्म का तत्व मुक्ति की इच्छा करने वालों को जानना आवश्यक है। ये तीनों ही कर्म हैं, इनकी गति जानना महाकठिन है। क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की बुद्धि जिसकी होती है, वही इस लोक में सभी कर्मों का करने वाला होकर भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर से रहित अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उस बुद्धिमान की सारी क्रियाएं दग्ध हो जाती हैं। ऐसा पंडित जन कहते हैं, जो फल की इच्छा को छोड़कर साधनहीन होकर भी सदा तृप्त रहते हैं। यदि वे कर्म करने में लगे हों तो भी वे कुछ नहीं करते हैं। जो इच्छा रहित, आत्मजित एवं संपूर्ण परिग्रह का परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करे तो उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। जो द्वंद्व और ईर्ष्याहीन होकर सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखते हुए जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। संपूर्ण विषयों से मुक्त और ज्ञान विज्ञान युक्त प्राणी के सारे कर्म यज्ञ ही हैं और उसकी सारी क्रियाएं विलीन हो जाती हैं। अग्नि, होम का द्रव्य, हवन करने वाले और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है, वह सब मैं ही हूँ। इसे ब्रह्म रूप से देखकर जो हवन करता है, वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह ब्रह्म में ही लगा है। कोई योगी दिव्य जन को यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन, कोई योगी संयम रूप अग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन करते हैं, कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति देते हैं, कोई दूसरे ज्ञान में जलती हुई वैराग्य रूपी अग्नि में संपूर्ण इंद्रिय कर्म और प्राणों का हवन करते हैं। कोई द्रव्य यज्ञ का अनुष्ठान कर, कोई तपस्या से, कोई स्व अध्याय से, कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से मेरा यजन करते हैं। जो पूरक से प्राण वायु में अपान को और रेचक से प्राण का अपान में हवन करते हैं और कुंभक के अनुष्ठान से प्राणपान की गति को रोक लेते हैं, वे प्राणायाम में परायण होते हैं। दूसरे नियत आहार होकर पांचों प्राणों में पांचों प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञों में निरत योगी यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। अन्य दूसरे नित्य ही यज्ञ से बचे अमृत पदार्थ का भोजन कर नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वालों को तो यह लोक भी नहीं मिलता, परलोक कहाँ मिलेगा। हे राजन, वेदों में मन वचन कर्म के बहुत प्रकार के यज्ञ वर्णित हैं। उन्हें पूर्णतया जानकर तुम सारे बंधनों से मुक्त हो जाओ। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। मोक्ष साधक ज्ञान यज्ञ में सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा और प्रसन्न से प्राप्त करो। तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें शुश्रूषा से उसको कहेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगति करता है पर किसी साधु की संगति नहीं करता, वह संसार में बंधन को प्राप्त होता है। सत्संग से गुणों की प्राप्ति और आपदा का नाश होता है तथा लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, अन्य सब तो सुलभ है, परंतु सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जिसके जानने से फिर संसार के बंधन में नहीं आना होता, उसे जानना आवश्यक है। सत्संग से ज्ञान मिलने पर यह सब प्राणियों को अपने में ही देखता है। इससे अति पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रचंड जलती अग्नि
सबको क्षण में भस्म कर देती है। इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म सद्य नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। योग सिद्ध महात्मा उस ज्ञान को यथा समय स्वयं ही प्राप्त करते हैं। इंद्रियों को बस में करने वाला भक्तिमान तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो भक्तिहीन, श्रद्धा रहित और सर्वत्र संदिग्ध चित्त वाला है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती, न ज्ञान होता है, तथा उसका इहलोक और परलोक नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो आत्मज्ञान में रत है, उन्होंने ज्ञान से सभी संदेह दूर कर लिए हैं, तथा योग में स्थित होकर जिनके कर्म क्षीण हो गए हैं, वे बंधन में नहीं पड़ते। इस कारण ज्ञान रूपी खड़ग से मन के अज्ञान तथा संशय को बलपूर्वक काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना उचित है। चौथा अध्याय, संन्यास योग। वरेण्य बोले, हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कहकर फिर कर्म योग को ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में जो हितकारी हो उसे कहिए। श्री गणेश जी बोले, अधिकारियों के भेद से कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन हैं। उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग में विशेषता है। जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से द्वेष नहीं करता और किसी बात की इच्छा नहीं करता, ऐसा प्राणी अनायास तत्काल कर्म बंधन से सदा मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को मूढ़ और अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु पंडितगण उन्हें एक ही मानते हैं। जो फल कर्म संन्यास से मिलता है, वही फल कर्म योग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को जो एक जानता है, वही यथार्थ ज्ञाता है। पंडित जन केवल कर्म के संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध चित्त मन को बस में करने वाले, जितेंद्रिय, योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित आत्मा को देखने वाले, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते, तत्व को जानने वाला, योग युक्त आत्मवान पुरुष मैं करता हूँ ऐसा नहीं मानता, अपितु मन सहित एकादश इंद्रियां कर्म करती हैं ऐसा मानता है। जो कर्म करने वाला सारे कर्म ब्रह्म में अर्पण कर देता है, वह उसी प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता, जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले चित्त शुद्धि के निमित्त आशा, फलाशा का त्याग कर शरीर, वचन, बुद्धि, इंद्रिय और मन से कर्म करते हैं। योगहीन मनुष्य कर्मों को फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बंध जाता है और इसी से दुख को प्राप्त होता है। योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे, तथा उत्तम नगर में आनंद से वास करता हुआ भी ना कुछ करे ना कराए, और ऐसा जाने कि ना कोई क्रिया करता हूँ, ना कोई कर्तृत्वपना मुझ में है, ना मैं कोई निर्माण करता हूँ, न मेरा क्रिया के बीज से संबंध है। यह सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता रहता है। हे राजन, मैं विभु आत्मा किसी के पुण्य और पापों को स्पर्श नहीं करता हूँ। मोह से मलिन बुद्धि वाले अज्ञानी ही मोह को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने विवेक के द्वारा स्वयं ही अपना अज्ञान नष्ट किया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिनका चित्त मुझ में अत्यंत आसक्त है, और जो सदा मेरे परायण हैं, वे श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पाप का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। महात्मा पंडित जन ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मण, गौ, हाथी आदि प्राणी
चांडाल और स्वान इन सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है, वे जीवन मुक्त संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं, कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समता युक्त है। इस कारण वे ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं करते, वे समत्व बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन ब्रह्म में स्थित तथा ब्रह्म के जानने वाले हैं। वरेण्य बोले, भगवान, तीनों लोकों तथा देवता और गंधर्व आदि योनियों में यथार्थ सुख क्या है? हे विद्या विशारद, कृपा कर आप मुझसे यह वर्णन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं और कहीं आसक्त नहीं होते, वे ही आनंद भोगते हैं। उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषय आदि में वास्तविक सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न हुए सुख तो दुख के ही कारण हैं और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्वविद उनमें आसक्त नहीं होते। काम क्रोध आदि का कारण उपस्थित रहने पर भी जो उनके आवेग को रोक लेता है तथा शरीर के प्रति अनासक्त होकर उन्हें जीतने का प्रयत्न करता है, वह बहुत काल तक सुख भोगता है। जिनके हृदय में निष्ठा है, ज्ञान का प्रकाश है, सुख है तथा वैराग्य है, जो सब प्राणियों का हित करता है, वह निश्चय ही अक्षय ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध आदि छहों शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो सम और दम का पालन करते हैं, उन आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है। सब बाह्य विषयों का त्याग कर एकांत में आसन में स्थित हो दृष्टि को भूमध्य में स्थिर कर प्राणायाम करें। प्राण और अपान वायु के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने उसके तीन भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु, मध्य और उत्तम तीन प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहलाता है। 24 अक्षरों का मध्यम और 36 अक्षरों का उत्तम कहा जाता है। सिंह, व्याघ्र अथवा मतवाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, इसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार अपने बस में हुए सिंह आदि मृगों को सताते हैं, किंतु बस में करने वाले लोगों को पीड़ा नहीं देते, इसी प्रकार यह वायु प्राणायाम से स्थिर होकर पापों को भस्म करता है, परंतु शरीर को नहीं जलाता। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है, इसी प्रकार योगी के लिए क्रम से प्राणापान को भस्म करना उचित है। पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करके यह प्राणी इस जगत में भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता हो जाता है। 12 उत्तम प्राणायामों से उत्तम धारणा होती है। दो धारणा से योग सिद्ध होता है। योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं, उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है और अनायास त्रिलोकी उनके बस में हो जाती है। वह अपने अंतरात्मा में सब जगत को ब्रह्मरूप देखता है। इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों समान फल के देने वाले हैं। सब प्राणियों के हितकारी और कर्म का फल देने वाले एवं त्रिलोकी के व्यापक मुझ ईश्वर को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। 5वां अध्याय, योग वृत्ति की प्रशंसा। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा ना करके करता है, वह योगी कर्म का त्याग करने वाले योगियों से श्रेष्ठ है। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही कारण है। योग सिद्धि की सिद्धि के निमित्त सम और दम ही कारण है। इंद्रियों के विषयों का संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है, और जो इनकी इच्छा ना कर कर्म करता है, वही योगी सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है और यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं है।
मान, अपमान, सुख दुख, बंधु, साधु, मित्र, अमित्र, उदासीन, द्वेषी, मिट्टी के ढेले और सुवर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय विज्ञानी जितात्मा सदा योग का अभ्यास करता रहे जब तक कि उसकी योग की सिद्धि न हो जाए। जो संतप्त हो, श्रांत हो, व्याकुल, क्षुधित अथवा व्यग्रचित्त हो, वह योग अभ्यास ना करे। अति शीतकाल अथवा अति उष्ण काल, अग्नि, वायु और जल की अधिकता वाले देश में जिस स्थान में ध्वनि अधिक हो, जो टूटा फूटा हो, गोष्ठ, अग्नि के निकट, जल के निकट, कृप के निकट, शमशान, नदी, दीवार के निकट तथा जहाँ शुष्क पर्ण का शब्द सुनाई पड़ता हो, चैत्य वृक्ष के नीचे, बल्मीक, बाम्बी वाले स्थान में और पिशाच आदि से युक्त स्थान में योग ध्यान परायण योगी योग अभ्यास ना करे। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर जड़ता, ये सब दोष अज्ञान से योगी को होते हैं। योग अभ्यासी को ये सब दोषपूर्ण स्थान त्याग देने चाहिए। ऐसा ना करने से अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। अतः उपर्युक्त स्थानों में योग साधन ना करें। हे राजन, योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी ना रहे, ना बहुत सोए, ना बहुत जागे। इस प्रकार सदा योग अभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करें, थोड़ा भोजन करें, जागरणशील हों, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में करके सने सने शांति को प्राप्त हो। जिस जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचें और धैर्य से उसे अपने बस में करें, क्योंकि वह महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है और वह संसार में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में संसार को देखता है। योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदर पूर्वक प्राप्त होता हूँ और जो मुझे नहीं छोड़ता उसको मैं नहीं छोड़ता तथा संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख, द्वेष, क्षुधा, संतोष और तृषा, इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है, जो मुझ सर्वव्यापी को जानता है और जो केवल मुझ में संलग्न है, वह जीवन मुक्त है और वह त्रिलोकी में ब्रह्म आदि के देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है और वह त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा नमस्कार करने योग्य है। वरेण्य बोले, हे भगवान, इन दोनों प्रकार के योगों को मैं महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है तथा इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो निग्रह करने में कठिन इस मन का नियमन करता है, वह घटी यंत्र के समान घूमने वाले इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी अरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से अच्छी प्रकार जुड़ा हुआ है। इस प्रकार साधारण मनुष्य इसके छेदन करने में समर्थ नहीं होते। अतिशय दुख, वैराग्य, भोगों में तृष्णा का त्याग, गुरु की कृपा, सत्संग, ये इस मन के जीतने के उपाय हैं। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने बस में करें। हे वरेण्य, बिना मन के जीते योग महा कठिन है। वरेण्य बोले, हे भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है, उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है। हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र को धारण करने वाले, मेरे इस संदेह का छेदन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष दिव्य देह धारण कर स्वर्ग में जाते हैं, वहां उत्तम सुख भोग कर पुनः शुद्ध योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और फिर पूर्व जन्मों के संस्कार से यह योगी होता है। कोई भी पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से, तप की निष्ठा से अथवा कर्म निष्ठा से जो मुझ में भक्ति करता है, वह अत्यंत श्रेष्ठ योगी है। छठा अध्याय। श्री गणेश जी का राजा वरण्य को अपने तात्विक स्वरूप का परिचय देना। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर मेरा वह तत्व जानो जिसके जानने से मुझे
सर्वगत और यथार्थ जानकर मुक्त हो जाओगे। हे राजन, लोगों के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से वह तत्व मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, जिसके जानने से दूसरे मुक्ति के साधन जानने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रथम तो मेरी प्रकृति को जानना चाहिए, उससे ज्ञान प्राप्त होता है। इसके उपरांत मेरा ज्ञान होने से प्राणियों को विज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहंकार, जल, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, चंद्र, यजमान, यह 11 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है। और भी वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने जाने वाली जीव तत्व को प्राप्त हुई तथा त्रिलोकी में व्याप्त भी मेरी दूसरी परा प्रकृति है। इन दोनों से ही समस्त चराचर जगत उत्पन्न होता है और इस जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश का कर्ता मैं ही हूँ। मेरे इस तत्व को जानने के निमित्त वर्ण आश्रमी पुरुषों में मैं पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कोई एक यत्न करता है। इस यत्न वाले में कोई एक मेरा साक्षात करता है, मुझसे अन्य और किसी को नहीं देखता और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है। पृथ्वी में सुगंधी रूप से, अग्नि में तेज रूप से, सूर्य और चंद्र में प्रभा रूप से, जल में रस रूप से, बुद्धिमान, तपस्वी एवं बलिष्ठों में बुद्धि, तप और बल रूप से, और मुझसे ही उत्पन्न हुए 3 प्रकार के विकारों में मैं ही स्थित हूँ। माया से मोहित चित्त वाले पापी मुझे नहीं जानते। 3 प्रकार के विकार, सत, रज, तम वाली मेरी प्रकृति त्रिलोकी को मोहित करती रहती है। जो मेरे तत्व को जानता है, वह संपूर्ण मोह का त्याग करता है और अनेक जन्मों में मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है। जो अनेक प्रकार के देवताओं को भजन करते हैं, वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य जैसी जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं, उसी प्रकार से मैं उनके भाव को पूर्ण करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ, किंतु मुझे कोई पूरी तरह नहीं जानता। मुझ अव्यक्त के व्यक्त स्वरूप को काम से मोहित दृष्टि वाले नहीं जानते। अज्ञानी और पापी पुरुषों के लिए मैं प्रकट नहीं होता हूँ। जो अंत समय में श्रद्धा युक्त होकर मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करता है, हे राजन, वह मेरी कृपा से मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक जिस जिस देवता को स्मरण करता हुआ प्राणी अपने कलेवर का त्याग करता है, हे राजन, उनकी भक्ति करने से उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। इस कारण, हे राजन, रात दिन मेरे अनेक रूप स्मरण करने योग्य हैं। उन सब से मैं ही उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ, जैसे जैसे नदियों का जल सागर में ही जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि लोकों को प्राप्त होकर वह फिर संसार में जन्म लेता है, किंतु जो असंदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। हे राजन, जो अनन्य शरण होकर भक्ति से मेरा भजन करता है, मैं सदा उसके योगक्षेम मंगल का विधान करता हूँ। हे राजन, मनुष्यों की कृष्ण और शुक्ल पक्ष के भेद से अनेक गतियां हैं। एक से प्राणी संसार में आता है और दूसरे से परब्रह्म को प्राप्त होता है। 7वां अध्याय, श्री गणेश जी का राजा वरेण्य से उपासना योग का वर्णन करना। वरेण्य बोले, हे गजानन, शुक्ला गति और कृष्णा गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? यह सब आप मुझसे कृपा कर कहिए। श्री गणेश जी बोले, अग्नि, ज्योति और दिवा स्वरूपा शुक्ला गति होती है, तो जो उत्तरायण है, चंद्र ज्योति, धूम और रात्रि स्वरूपा कृष्णा गति दक्षिणायन कही गई है। ये दोनों गतियां कर्म अनुसार जीवों को ब्रह्म और संसार की प्राप्ति में कारण है। यह सब दृश्य और अनुदृश्य ब्रह्म ही है, ऐसा जानो। पंच महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों का अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्म को जानो। अनेक जन्मों की संभूति आवागमन को संस्कृति कहते हैं। इस संस्कृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं मानते, जो ध्यान, पूजन
और पंच अमृता आदि उपचारों से सम्यक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से भक्ति पूर्वक एक चित्त से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके मनोरथ को पूर्ण करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मेरे भक्तों को मेरी पूजा करनी चाहिए। अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करें, अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल आदि से जो यत्न पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को प्राप्त करता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसी पूजा श्रेष्ठ है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा और कोई मेरी एक पूजा को करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो अन्य किसी देवता का भक्ति से पूजन करता है, हे राजन, वह भी मेरी ही पूजा करता है, किंतु विधि पूर्वक नहीं। जो अन्य देवता का अथवा मेरा पूजन करके द्वेष करता है, वह सहस्र कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। प्रथम भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करें, फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध करके न्यास करें, अंतर मात्र का न्यास करके फिर बहिर्मात्र का न्यास तथा षडंग न्यास करें। इसके उपरांत मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करें और स्थिर चित्त से गुरु मुख से सुने हुए मंत्र का जप करें। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करें। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है, वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है, उसे धिक्कार है और उसका जन्म वृथा है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि और हूत सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, दे, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेदत्रयी से जानने योग्य पवित्र पितामह का पितामह सब मैं ही हूँ। ओमकार, पावन, साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण, इसी प्रकार असत, सत, मृत्यु, अमृत, आत्मा, ब्रह्मदान, होम, तप, भक्ति, स्वाध्याय, यह सब मैं ही हूँ। यह जो कुछ भी करे सब मुझे निवेदन कर दे। मेरा आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि भी मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्त द्विजाति की तो बात ही क्या। मेरा भक्त मेरी इन विभूतियों को जानकर कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रभाव, उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में श्रेष्ठतम है, वे सब मेरी विभूति हैं, ऐसा समझो। 8वां अध्याय। वरेण्य बोले, हे भगवान, नारद जी के मुख से मैंने आपकी अनेक विभूतियों का श्रवण किया है। उन्हें मैं जानता हूँ, सब नहीं जानते, क्योंकि संपूर्ण विभूति तो नारद जी भी नहीं जानते। हे गजानन, आप ही उन सब को तत्व से जानते हैं। इस समय आप अपना मनोहर और व्यापक रूप मुझे दिखाइए। श्री गणेश जी बोले, अकेले मुझ में ही तुम यह चराचर संसार देखो और अनेक प्रकार के दिव्य आश्चर्य देखो, जो पूर्व काल में किसी ने नहीं देखे। मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्ञान नेत्र देता हूँ, क्योंकि मुझ सर्वव्यापक, अजन्मा और अव्यय को चर्म चक्षु नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी बोले, तब वे राजा वरेण्य ने दिव्य दृष्टि को प्राप्त होकर भगवान गणेश जी के महान अद्भुत परम स्वरूप को देखने में समर्थ हुए। असंख्य शोभामायन मुख, असंख्य सूंड एवं हाथ और सुगंधि से लिप्त दिव्य भूषण, वसन और माला से शोभित असंख्य नेत्र, करोड़ों सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित आयुध धारण किए उनके शरीर में राजा ने अलग अलग तीनों लोक देखे। यह ईश्वर का परम रूप देख
प्रणाम करके राजा वरेण्य बोले, हे भगवान, मैं आपकी इस देह में देवता, ऋषिगण और पितरों को देख रहा हूँ। हे विभु, मैं 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 पर्वत, 7 महर्षि और अनेक पदार्थों के समूह देख रहा हूँ। मैं पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मनुष्य, सर्प, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता और अनेक प्रकार के जंतुओं को देख रहा हूँ। मैं अनादि अनंत, लोक आदि अनंत, भुजा और सिरों से युक्त तथा जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशमान अप्रमेय पुरातन आपको देख रहा हूँ। मैं किरीट कुंडल धारण किए कठिनाई से देखने योग्य आनंददायक तथा विशाल वक्ष स्थल युक्त आप प्रभु का दर्शन कर रहा हूँ। देवता, विद्याधर, यक्ष, किन्नर, मुनि, मनुष्य, नृत्य करती हुई अप्सराओं और गान करते हुए गंधर्वों से आपका स्वरूप शोभित है। 8 वसु, 12 आदित्यों के गण सिद्ध साध्य, ये सब प्रसन्नता पूर्वक आपकी सेवा करते और महाभक्ति से विस्मय को प्राप्त होकर आपको देखते हैं। वे आपको ज्ञाता, अक्षर, वैद्य, धर्म के रक्षक, पाताल, दिशा, स्वर्ग और पृथ्वी में व्यापक और ईश्वर मानते हैं। आपके रूप को देखकर संपूर्ण लोक तथा मैं भी डर गया हूँ। यह आपका मुख अनेक तीक्ष्ण दाढ़ों से भयंकर है तथा आप अनेक विद्याओं के परगामी हैं। प्रलय की अग्नि के समान दीप्तिमान आपका मुख है, जिसकी जटाएं आकाश को छूती हैं। हे गणेश जी, आपका यह रूप देखकर मैं भ्रांत हो गया हूँ। देवता, मनुष्य, नाग आदि और खग तुम्हारे उदर में शयन करते हैं। वे अनेक योनियों को भोगकर अंत में आप में ही उसी प्रकार प्रवेश करते हैं जैसे सागर से उत्पन्न हुए मेघ के जल बिंदु फिर उसी में लीन हो जाते हैं। इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, सोम, सूर्य और संपूर्ण जगत, यह सब आप ही हैं। हे स्वामिन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे ऊपर अब कृपा करें। आप मेरे द्वारा पूर्व में देखा हुआ अपना सौम्य रूप मुझे दिखाइए। हे भूमन, अपनी इच्छा से क्रीड़ा करने वाले आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी कृपा से मैंने इस प्रकार का ऐश्वर्यशाली रूप देखा, क्योंकि आपने प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान चक्षु दिए थे। श्री गणेश जी बोले, हे महाबाहु, योग न करने वाले इस मेरे रूप का कभी भी दर्शन नहीं पाते। सनकादि तथा नारद आदि मेरे अनुग्रह से इस रूप का दर्शन करते हैं। चारों वेदों के अर्थ के तत्व को जानने वाले, संपूर्ण शास्त्रों में कुशल, यज्ञ, दान और तप करने वाले भी मेरे रूप को यथार्थतः नहीं जानते। मैं भक्ति भाव से जानने, सीखने, प्राप्त होने के योग्य हूँ। अब तो तुम भय और मोह को त्याग कर मेरे सौम्य रूप को देखो। हे राजन, तुम भक्त मेरे परायण एवं सर्व संग त्यागी होकर सब कर्म मुझ में ही समर्पित करते हैं और क्रोध त्याग कर सर्व प्राणियों में समान दृष्टि रखते हैं, वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। वह अध्याय सगुण उपासना की श्रेष्ठता, क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेय का वर्णन। वरेण्य बोले, हे भगवान, मूर्तिमान आपकी जो अनन्य भाव से उपासना करते हैं, जो अक्षर एवं परम अव्यक्त आपकी उपासना करते हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन है। विभु, आप सब जानने वाले, सबके साक्षी, भूतवान ईश्वर हैं। इस कारण मैं आपसे पूछता हूँ, आप कृपा कर कहिए। श्री गणेश जी बोले, जो भक्त मूर्तिमान मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करता है, वो है हृदय में मुझे धारण करने वाला अनन्य भक्तिमान मुझे विशेष मान्य है। संपूर्ण इंद्रियों को अपने बस में करके सब प्राणियों का हित करता हुआ जो अक्षर, अव्यक्त, सर्वव्यापी और कूटस्थ स्थिर ब्रह्म का ध्यान करता है तथा जो जानने में अशक्य मेरी उपासना करता है, वह भी मुझे ही प्राप्त करता है। उसका भी मैं संसार सागर से पार करता हूँ। अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाले जनों को अधिक कलेश भोगना पड़ता है। जो अव्यक्त स्वरूप की भक्ति से प्राप्त होता है, वही अव्यक्त की उपासना से होता है।
थोड़ा जानने वाला भी यदि भक्तिमान हो तो वह संपूर्ण विद्वानों में श्रेष्ठ है। इसमें मुख्य कारण भक्ति ही है। भक्ति विहीन होकर भजन करता है वह चांडाल है, और जो जन्म से चांडाल होकर भी मेरा भक्ति पूर्वक भजन करता है वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। सुख आदि तथा सनकादि ऋषिगण भक्ति से ही मुक्त हुए हैं, और भक्ति से ही नारद और चिरजीवी मार्कंडे आदि मुझको प्राप्त हुए हैं। इस कारण भक्ति से मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। हे राजन, भक्ति पूर्वक मेरा यजन करोगे तो मुझको ही प्राप्त होगे। हे राजन, यदि मुझ में अपना मन लगा सको तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त होने का यत्न करो, और जो यह भी ना हो सके तो जो कुछ कर्म करो उसे मुझे अर्पित करो। मेरी कृपा से तुम परम शांति को प्राप्त होगे, और यदि यह भी ना कर सको तो यत्न पूर्वक तीनों प्रकार के कर्मों के फल का त्याग करो। प्रथम मुझ में बुद्धि लगाना श्रेष्ठ है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है, इससे अत्यंत श्रेष्ठ शांति है। जो अहंकार का त्याग करने वाला, ममता बुद्धि से रहित, द्वेष न करने वाला, सब में करुणा रखने वाला और लाभ अलाभ, सुख दुख, मान अपमान में एक दृष्टि रखने वाला है, वह मेरा प्रिय है। जिसको देखकर किसी को भय नहीं होता, और जो मनुष्यों से भययुक्त नहीं होता, उद्वेग, भय, क्रोध और हर्ष से जो रहित हो, वही मेरा प्रिय है। शत्रु, मित्र, निंदा, स्तुति, हर्ष, शोक में जिसका चित्त एक है, जो मौनी, स्थिर चित्त, भक्तिमान और असंग है, वह मेरा प्रिय है। जो मेरे इस उपदेश का पालन करता है वह त्रिलोकी में नमस्कार के योग्य है, और वह मुक्त आत्मा मेरा सदा प्रिय है तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानता है, वही मेरा सबसे प्रिय है। हिरण्य बोले, हे गजानन, क्षेत्र क्या है और उसको जानने वाला कौन है? उसका ज्ञान क्या है? हे करुणा सागर, मुझ प्रश्न करने वाले को यह सब आप बताइए। श्री गणेश जी बोले, पृथ्वी, जल आदि पांच महाभूत और उनकी गंध, रस आदि तन्मात्राएं, पांच कर्मेंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि और पांच ज्ञानेंद्रियां, अव्यक्त, मूल प्रकृति, इच्छा, धैर्य, द्वेष, सुख दुख और चेतना सहित यह सारा समूह क्षेत्र कहलाता है। हे राजन, उसको जानने वाला, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक, तुम मुझको जानो। मैं और यह समूह, ये दोनों ज्ञान के विषय हैं। सफलता, सरलता, गुरु शुश्रूषा, इंद्रियों का विषयों से वैराग्य, पवित्रता, सहनशीलता, पाखंड का त्याग, जन्म मरण आदि में दोष दृष्टि, समदृष्टि, दृढ़ भक्ति, एकांतता तथा समदम सहित जो ज्ञान है, हे राजन, उसी को यथार्थ ज्ञान समझो। हे राजन, इस ज्ञान के विषय को मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो, जिसके जानने से संसार सागर से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जो अनादि इंद्रिय रहित सतरज तम आदि गुणों का भोक्ता, किंतु गुण वर्जित, अव्यक्त, सत असत से परे तथा इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, विश्व को धारण करने वाला, सर्वत्र व्यापक, एक होकर अनेक रूप से बसता है, वह बाहर भीतर से पूर्ण, असंग और अंधकार से परे है, अत्यंत सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता, ज्योतियों को भी प्रकाशित करने वाला है। इस प्रकार ज्ञान से जानने योग्य पुरातन पुरुष को ज्ञेय ब्रह्म जानो। यही पर ब्रह्म ज्ञेय है, यही आत्मा पर अव्यय तथा प्रकृति से परे पुरुष कहलाता है। यह प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के तीन गुण ही इस पुरुष को देह में बांधते हैं। जिस समय देह में शांति और प्रकाश की वृद्धि हो, तब सत्व गुण की वृद्धि होती है। लोभ, अशांति, स्पृहा और कर्म आरंभ से ये रजोगुण के धर्म हैं। लोभ, अशांति, स्पृहा और कर्म आरंभ ये रजोगुण के धर्म हैं। मोह, आलस्य, अज्ञान और प्रमाद, इन्हें ही तमोगुण जानना चाहिए। इन
तीनों की वृद्धि में क्रम से मुक्ति, संसार और दुर्गति की प्राप्ति मनुष्यों को होती है। इस कारण हे राजन, सत्व गुण युक्त हो। हे नरेश्वर, तदंतर सर्वभाव से तुम मेरा भजन करो और निश्चल भक्ति से सर्वत्र स्थित मुझे स्थित जानो। हे राजन, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण और विद्वान ब्राह्मण में जो तेज है उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न कर उसका संहार करता हूँ और अपने तेज से औषधि और जगत को मैं ही पुष्ट करता हूँ। संपूर्ण इंद्रियों में मैं तथा उदर में स्थित होकर धनंजय नामक प्राण और जठर अग्नि रूप से पाप पुण्य रहित होकर मैं ही संपूर्ण भोगों को भोगता हूँ। मैं ही विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, गौरी और गणपति हूँ। इंद्र आदि देवता तथा लोकपाल मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जिस जिस रूप से प्राणी मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, उनकी भक्ति के अनुसार मैं उन्हें वैसा ही रूप दिखता हूँ। हे राजन, इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञाता, ज्ञान तथा अज्ञे का विषय तुमसे मैंने वर्णन किया। जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बता दिया है। 10वां अध्याय, दैवी और आसुरी प्रकृति। श्री गणेश जी बोले, दैवी, आसुरी, राक्षसी तीन प्रकार की मनुष्यों की प्रकृति होती है। उनके फल और चिन्ह संक्षेप से अब तुम्हारे लिए वर्णन करता हूँ। दैवी प्रकृति मुक्ति की साधना करती है, आगे की दोनों बंधनों में डालती हैं। इनमें पहले दैवी प्रकृति के चिन्ह कहता हूँ, उन्हें तुम सुनो। चुगली ना करना, दया, अक्रोध, अचपलता, धैर्य, सरलता, तेज, अभय, अहिंसा, क्षमा, शौच, निरअभिमानिता इत्यादि चिन्ह दैवी प्रकृति के समझने चाहिए। अब आसुरी के चिन्ह सुनो। हे राजन, अतिवाद, अभिमान, दर्प, अज्ञान और क्रोध ये आसुरी प्रकृति के चिन्ह हैं। राक्षसी प्रकृति के ये चिन्ह हैं निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, गर्व, द्वेष, हिंसा, क्रूरता, क्रोध, उद्धतता, विनयहीनता, दूसरों के नाश के निमित्त अविचार कर्म, क्रूर कर्मों में प्रीति, श्रेष्ठ पुरुषों के वाक्य में अविश्वास, अपवित्रता, कर्मों का ना करना, वेद, भक्त, देवता, मुनि, श्रोत्रिय, ब्राह्मण तथा स्मृति और पुराण की निंदा करना, पाखंड वाक्य में विश्वास, दुष्टों तथा मलिन पुरुषों की संगति करना, पाखंड सहित कर्म करना, दूसरे की वस्तुओं को पाने की इच्छा, अनेक कामना युक्त होना, सदा झूठ बोलना, दूसरे का उत्कर्ष ना सहना, दूसरे के कृत्य को नष्ट करना इत्यादि बहुत सारे दूसरे भी राक्षसी प्रकृति के गुण हैं। पृथ्वी और स्वर्ग लोक में ये सब गुण रहते हैं। जो लोग मेरी भक्ति से रहित हैं, वे ऐसी राक्षसी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, जो इस तामसी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, वे रौर वन नरक को प्राप्त होते हैं और वहां अकथनीय दुख को भोगते हैं। हे राजन, कदाचित दैववश नरक से निकलकर पृथ्वी में जन्म लेते हैं तो वे कुबड़े होते हैं, या जन्मांध, लंगड़े, दीन और हीन जाति में जन्म लेते हैं। पाप चरण वाले तथा मुझ में भक्ति ना करने वाले पतित होते हैं, परंतु मेरे भक्त चाहे किसी योनि में जन्म लें, नष्ट नहीं होते, उनका उद्धार हो जाता है। हे राजन, यज्ञ से अथवा दूसरे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जो सकामी पुरुषों को सुलभ है, परंतु मुझ में भक्ति होना दुर्लभ है। मूर्ख लोग मोह जाल तथा अपने कर्मों से बंधन में पड़ते हैं। वे मैं ही हंता, मैं ही करता, मैं ही भोगता हूँ ऐसा कहा करते हैं। मैं ही ईश्वर, मैं शासक, मैं जानने वाला, मैं सुखी हूँ। इस प्रकार की मति मनुष्यों को नरक में ले जाती है। इस कारण इस तामसी प्रकृति को छोड़कर दैवी प्रकृति का आश्रय करो और तुम दृढ़ चित्त से मेरी निरंतर भक्ति करो। हे राजन, वह भक्ति भी सात्विकी, राजसी और तामसी इन वेदों से तीन प्रकार की है। जिस भक्ति से देवताओं का भजन किया जाता है वह कल्याणकारिणी सात्विकी भक्ति कही गई है।
जन्म मृत्यु देने वाली राजसी कही गई भक्ति वह है जिसमें सर्व भाव से यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है। वेद विधान से रहित क्रूर अहंकार और दम्भ सहित जो प्रेत भूत आदि को भजते हैं और कामुक कर्म करते हैं तथा दुराग्रह पूर्वक अपने शरीर और उसमें स्थित मुझे भी कलेश पहुंचाते हैं, उनकी यह तामसी भक्ति नरक देने वाली है। काम, लोभ, क्रोध, दंभ ये नरक के चार महाद्वार हैं। इस कारण इनको त्यागना चाहिए। 11वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, कायिक, वाचिक और मानसिक इन वेदों से तप भी तीन प्रकार का है। ऋजुता, आर्जव, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु पंडित ब्राह्मण एवं देवता का पूजन करना तथा नित्य स्वधर्म का पालन करना यह कायिक तप है। मर्म स्पर्शी प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों को पढ़ना यह वाचिक तप है। अंतःकरण में प्रसन्नता, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना यह मानसिक तप है। निष्काम भाव और श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य और सत्कार पूजा के निमित्त तथा दम्भ सहित जो किया जाता है वह राजसी तप है। राजसी तप निश्चय ही जन्म मृत्यु और अस्थिरता को देने वाला है और जिसमें दूसरे को तथा अपने को पीड़ा हो वह तामस तप कहा गया है। विधि युक्त उत्तम देश काल में सतपात्र को श्रद्धा पूर्वक जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहा गया है। उपकार या फल की कामना से मनुष्य जो दान करते हैं तथा ऐसा दान जो कलेश पूर्वक अथवा भक्ति के कारण दिया जाए वह राजसी दान कहलाता है। जो देश काल रहित अपात्र में अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है और जो दान अपमान पूर्वक दिया जाता है वह तमोगुणी दान कहा गया है। हे राजन, मन लगाकर सुनो। ज्ञान भी तीन प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी तीन प्रकार के हैं। वह मैं प्रसंग से कहता हूँ। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझको ही देखता है तथा नासवान भूतों में मुझ नित्य को जानता है। हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है जो अनेक उन भूतों से मुझे पृथक भाव का आश्रय लेकर और अव्यय जानते हैं। इस ज्ञान का नाम राजस है। हेतु रहित असत्य तथा देह और मन के सुख के लिए असत्य और अल्प अर्थयुक्त विषयों में लगना इस ज्ञान का नाम तामस है। हे राजन, सत, रज, तम इन वेदों से कर्म भी तीन प्रकार का है जिसे मैं बताता हूँ, सुनो। कामना, द्वेष और दंभ रहित जो नित्य कर्म है और फल की इच्छा से रहित जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। जो बहुत कलेश पूर्वक तथा फल की इच्छा से किया जाता है और जिसको मनुष्य दम्भ पूर्वक करते हैं वह राजस कर्म कहलाता है। और जो अपनी शक्ति के बाहर तथा अर्थ का क्षय करने वाला कर्म अज्ञान पूर्वक किया जाता है वह तामस कर्म कहा गया है। इसी प्रकार हे राजन, तीन प्रकार के कर्ता होते हैं जिन्हें मैं बताता हूँ। हे राजन, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि वाला विकार और अहंकार से रहित सात्विक कर्ता कहलाता है। जो हर्ष शोक सहित कर्म करता है, हिंसा और फल में इच्छा रखता है, जिसमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहा जाता है। प्रमाद और अज्ञान युक्त दूसरों का नाश करने वाला दुष्ट, आलसी और जो कुतर्क करने वाला है वह तामसी कर्ता कहा जाता है। हे राजन, इसी प्रकार सुख दुख भी तीन प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से सुनो। इनके भी सात्विक राजस तामस भेद हैं। उन्हें मैं कहता हूँ। जो पहले तो विष के समान प्रतीत हो किंतु दुख का अंत करने वाला हो और मनोवृत्ति से इच्छा किया हुआ जो अंत में अमृत के समान हो तथा जो अपनी बुद्धि को आनंद देने वाला हो वह सात्विक सुख कहा गया है। विषयों का जो भोग प्रथम तो अमृत के समान विदित हो
और अंत में विष के समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं। जो तंद्रा तथा प्रमाद से उत्पन्न हुआ हो, आलस्य से भरा हो तथा अपने को सदा मोह उत्पन्न करता हो, उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। हे राजन, ब्रह्म भी ओम तत्सत इस वेद से 3 प्रकार का है, और हे राजन, इस त्रिलोकी में सब कुछ 3 होकर ही व्याप्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये स्वभाव से ही भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म संक्षेप से मैं तुमसे कहता हूँ। ये और अंतः इंद्रियों को वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार, अन्वय, व्यतिरेक से आत्मा का ज्ञान, वेद, शास्त्र, प्राण और स्मृतियों का ज्ञान होना तथा उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, ये ब्राह्मण के कर्म हैं। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन ना करना, शरणागत की रक्षा, दान, धैर्य, स्वाभाविक तेज, प्रभुता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोकपालन तथा राज्य पालन के 5 कर्मों में अधिकार, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वी कर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, ये 3 प्रकार के वैश्य के कर्म कहे गए हैं। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदा शिव जी की उपासना, हे राजन, यह शूद्रों का कर्म कहा गया है। हे राजन, ये सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को प्राप्त करते हैं। ये राजन, इस प्रकार तुम्हारे स्नेह से मैंने अंग उपांग सहित विस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध योग का वर्णन किया। यह योग परम उत्तम है। हे राजन, मेरे द्वारा कहे गए इस योग को धारण करो और किसी से ऐसे मत कहो। तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त करोगे। व्यास जी बोले। इस प्रकार प्रसन्न चित्त महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा वरेण्य ने उनके वचन के अनुसार आचरण किया। राज्य और कुटुंब को त्याग कर वेग से वह वन को चला गया और उपदेश किए गए योग में स्थित होकर मुक्त हो गया। इस महागुप्त योग का जो कोई श्रद्धा से श्रवण करता है, वह भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार योगी होते हैं, जो बुद्धिमान इस योग को स्वयं प्राप्त करके दूसरों को सुनाता है, वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता का भली प्रकार अभ्यास कर तथा गुरु मुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन 1 काल, 2 काल अथवा तीनों काल में पाठ करता है, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और उसके दर्शन से भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। ना यज्ञ, ना व्रत, ना दान, ना अग्निहोत्र, ना महादन, ना सांगोपांग, वेदों के उत्तम ज्ञान और अभ्यास, न पुराणों के श्रवण, न भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्रों से भी ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है जैसे इस गीता से मनुष्यों को प्राप्त होती है। चोर, गुरुद्वारगामी तथा इन चारों महापाप करने वालों का साथ करने वाले और स्त्री हिंसा, गौवध आदि करने वाले पापी भी इस गीता के पढ़ने से पाप मुक्त हो जाते हैं। जो नियम से इसे नित्य पढ़ता है, वह निसंदेह श्री गणेश स्वरूप हो जाता है, और जो चतुर्थी के दिन इसे भक्ति से पढ़ता है, वह भी मुक्त हो जाता है। उन उन पुण्य क्षेत्रों में जाकर स्नान कर गणेश जी का पूजन कर एक बार भी भक्ति पूर्वक इस गीता का पाठ करने वाला ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक वाहन और आयुध सहित श्री गणेश की मृत्तिका की चतुर्भुज मूर्ति बनाकर विधि पूर्वक पूजन करके जो यत्न पूर्वक 7 बार इस गणेश गीता का पाठ करता है, उस पर संतुष्ट होकर गणेश जी पुत्र, पौत्र, धन धान्य, पशु रत्न आदि संपत्ति और उत्तम भोग उसे प्रदान करते हैं। विद्यार्थी को विद्या, सुखार्थी को सुख, कामार्थी को काम की प्राप्ति होती है और अंत में वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं।